दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सोनेट, जो लिटरेरी टर्म होती है सोनेट, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए शुरू से एंड तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। द वर्ड सोनेट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम एन इटालियन वर्ड सोनेटो मीनिंग लिटिल सॉन्ग और पोएम। जो वर्ड सोनेट है वो इटालियन वर्ड सोनेटो से ड्राइव्ड हुआ है, जिसका मीनिंग होता है लिटिल सॉन्ग और पोएम। यहाँ पे सोनेटो की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, डबल TO होगा, तो आप इसे एक बार चेक कर लीजिएगा या सुधार लीजिएगा। A sonnet is a type of poem that traditionally has 14 lines that are written in iambic pentameter। ये जो सोनेट होता है, सोनेट एक टाइप की पोएम होती है जो ट्रेडिशनली यानी कि पारंपरिक रूप से 14 लाइन में लिखी जाती है और इसमें आइएम्बिक पेंटामीटर का यूज़ होता है, यानी कि आइएम्बिक पेंटामीटर में ये पोएम लिखी जाती है जो कि 14 लाइन की होती है, उसे क्या बोलते हैं सोनेट। फिर आइएम्बिक पेंटामीटर की डेफिनेशन लिखी है राइटिंग स्टाइल। एक ये क्या है, आइएम्बिक पेंटामीटर क्या है, एक राइटिंग स्टाइल है जिसमें क्या होता है 5 सेट्स ऑफ स्ट्रेट सिलेबल्स होते हैं। सिलेबल्स वो होते हैं, एक साउंड यूनिट होती है, ठीक है। इज़ फॉलोड बाय अ 10 सिलेबल सेट ऑफ स्ट्रेस्ड सिलेबल। तो आप इस डेफिनेशन को एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आपको समझ में आएगा। ओके, सो नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें सोनेट्स हैव अ 2 पार्ट थीमेटिक स्ट्रक्चर, यानी कि जो सोनेट होता है उसमें 2 पार्ट थीमेटिक स्ट्रक्चर, यानी कि 2 पार्ट होते हैं, यानी कि 2 थीम के पार्ट होते हैं। कंटेनिंग अ प्रॉब्लम एंड अ सॉल्यूशन। देखिए, या तो एक प्रॉब्लम होती है फिर उसका सॉल्यूशन बताया जाता है। फिर क्वेश्चन एंड आंसर, या फिर क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन का आंसर, और प्रपोजिशन और री इंटरप्रिटेशन। प्रपोजिशन नहीं, प्रोपोजिशन होगा, और री इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है फिर से व्याख्या करना, यानी कि समझाना। तो प्रोपोजिशन होता है, दिया रहता है, उसका क्या करते हैं फिर से समझाया जाता है। विथ इन देयर 14 लाइन्स एंड अ बोल्टा। वो कितनी लाइन होती है इसमें, 14 लाइन होती है, यानी कि 14 लाइन होती हैं, कुछ में होती हैं 8, 2 पार्ट में डिवाइड रहता है ये 2 सेक्शन में, एक में 8 होती हैं और दूसरे में 6 होती हैं, ठीक है। इसी टाइप से आगे देख लेते हैं, आगे मैं समझाऊंगी आपको। एंड अ बोल्टा और टर्न बिटवीन द 2 पार्ट्स, और जो 2 पार्ट्स के बीच में या 2 भागों के बीच में जो टर्न लेते हैं, या फिर उसे क्या बोलते हैं, बोल्टा बोलते हैं। अ सोनेट कैन बी ब्रोकन इनटू 4 सेक्शंस कॉल्ड क्वाट्रेंस। जो सोनेट होता है वो 4 सेक्शन में बटा हुआ रहता है, यानी कि तोड़ते हैं जब 4 सेक्शन में, तो उसे हम क्वाट्रेंस बोलते हैं। द फर्स्ट 3 क्वाट्रेंस कंटेन 4 लाइन्स, यानी कि जो पहली 3 होती हैं उनमें हर में 4 लाइन होती हैं, ठीक है। और यूज़ एन अल्टरनेटिव राइम स्कीम, और इनमें क्या होता है, अल्टरनेटिव राइम स्कीम इस्तेमाल होती है। अल्टरनेट का मतलब होता है एक के बाद बी, जैसे ए के बाद बी आ गया, फिर बी के बाद फिर से ए आ गया, फिर ए के बाद फिर बी आ गया, तो इसे बोलते हैं अल्टरनेटिंग, ठीक है। तो इसमें काय का यूज़ किया था, अल्टरनेटिंग राइम स्कीम। राइम स्कीम का वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिया है, तो आप देख सकते हैं कि राइम स्कीम क्या होती है। द क्वाट्रेन कंसिस्ट ऑफ जस्ट 2 लाइन, और जो अगला जो क्वाट्रेन होता है उसमें सिर्फ 2 लाइन होती हैं, ठीक है। शुरुआत की जो 3 क्वाट्रेन रहते हैं उनमें 4-4 लाइन होती हैं, और फिर जो नेक्स्ट चौथा वाला क्वाट्रेन आता है उसमें सिर्फ 2 लाइन होती हैं। नेक्स्ट दिया है टाइप्स ऑफ सोनेट। पेट्रार्कन सोनेट, तो इसको क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन इज इटालियन सोनेट इन विच 14 लाइन्स आर अरेंज्ड इन एन ऑक्टेट 8 लाइन्स A, यानी कि जो पेट्रार्कन सोनेट होता है उसे हम इटालियन सोनेट भी बोलते हैं। इन विच 14 लाइन्स, मतलब इसमें क्या होता है 14 लाइन्स होती हैं, और वो कैसे अरेंज रहती हैं, 8 लाइन्स होती हैं, उसे बोलते हैं ऑक्टेट। और उसमें कैसे अरेंज होता है, राइम स्कीम क्या होती है उसकी, A B B A
A, ये हो गई 8 लाइन, इन्हें बोलेंगे ऑक्टेट। फिर विच इंट्रोड्यूस अ प्रॉब्लम इन द पोएम, ये जो 8 लाइन होती है यानी कि जो ऑक्टेट दिया होता है ये क्या इंट्रोड्यूस करता है पोएम में, प्रॉब्लम को या फिर क्वेश्चंस को ये इंट्रोड्यूस करता है। फिर नेक्स्ट है सेस्टेट। तो सेस्टेट में क्या होती है, 6 लाइन होती हैं, उनकी जो राइम स्कीम होती है वो इस टाइप से होती है, CDE या फिर CDC ओके। विच सॉल्व्स द प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्टेव, यानी कि इसमें क्या होता है, जो प्रॉब्लम होती है जो ऑक्टेव द्वारा इंट्रोड्यूस की जाती है उसका सॉल्यूशन होता है सेस्टेट में। यानी कि ऑक्टेव में क्या होता है प्रॉब्लम और सेस्टेट में क्या होती है उसका सॉल्यूशन, यानी कि क्वेश्चन आंसर सेशन भी बोलते हैं उसे, या फिर और मिनी आर्गूमेंट यानी कि मिनी आर्गूमेंट भी बोलते हैं। जो इटालियन सोनेट है रिटन बाय विलियम वुडवर्थ। इटालियन सोनेट को किसने लिखा है, विलियम वुडवर्थ ने लिखा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देख लेते शेक्सपियरियन सोनेट, यानी जो शेक्सपियर थे ना उन्होंने ये सोनेट लिखी है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंग्लिश सोनेट रिटन बाय शेक्सपियर, यानी कि इसे इंग्लिश सोनेट के नाम से भी जानते हैं और इसे किसने लिखा था, शेक्सपियर ने। दीज सोनेट्स कवर सच थीम्स एज लव, जेलसी, ब्यूटी, इनफिडेलिटी, द पैसेज ऑफ टाइम एंड डेथ। तो मेन तो इसका थीम है लव, यानी कि जो रोमांटिक लव होता है इससे रिलेटेड जो पोयम है वो शेक्सपियरियन सोनेट में लिखी जाती हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी इसमें दी हुई हैं, जेलसी, ब्यूटी, इनफिडेलिटी, द पैसेज ऑफ टाइम एंड डेथ, इसके बारे में भी ये सोनेट लिखा जाता है। सोनेट 18 इज़ द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट रिटन बाय शेक्सपियर। जो सोनेट 18 है ये मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है शेक्सपियरियन सोनेट का, जिसे किसने लिखा है, शेक्सपियर ने लिखा है। इसकी जो राइम स्कीम है ये इस टाइप से है, A B C D E F G, यानी कि जो 3 दिए गए हुए हैं, 3 क्या हैं, 3 क्वाट्रेन है और 2 क्या दिए गए हैं इसमें, 2 G है, तो ये एक कपलेट है। ओके, यानी कि जो ए बी दिया है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सी डी सेकंड क्वाड्रेंट, ई एफ थर्ड क्वाड्रेंट एंड जी एक कपलेट है। इसमें 2 लाइनें होती हैं, जो क्वाड्रेंट होती हैं उसमें 4 लाइनें होती हैं, तो 3 क्वाड्रेंट दिए हुए हैं इसमें और एक कपलेट इसमें होता है शेक्सपियरियन सोनेट में। नेक्स्ट दिया है स्पेंसरियन सोनेट। द स्पेंसरियन सोनेट इज अ सोनेट फ्रॉम नेम्ड फॉर द पोइट एडमंड स्पेंसर, यानी कि जो स्पेंसरियन सोनेट है ये कौन सा सोनेट है, इसी सोनेट को नाम किसने दिया है, पोइट एडमंड स्पेंसर के नाम पे इस सोनेट को दिया गया है। स्पेंसरियन सोनेट कंप्राइज 3 इंटरलॉक्ड क्वाट्रेन एंड अ फाइनल कपलेट। अभी तक आपने इंटरलॉक्ड वर्ड नहीं पढ़ा था तो आपको ये वर्ड याद रखना है कि जो स्पेंसरियन सोनेट होता है इसमें 3 इंटरलॉक्ड क्वाट्रेन्स होते हैं और एक कपलेट होता है, यानी कि एक फाइनल कपलेट होता है। और इसकी जो राइम स्कीम है वो दी हुई है आपको, A B B C C D E, यानी कि जो आगे जो दिए गए हैं 3 ये क्या है, क्वाट्रेन्स, ये 4 लाइन होती हैं, तो 3 क्वाट्रेन दिए हुए हैं और E एक कपलेट है, यानी कि इसमें 2 लाइन होती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं मिल्टोनिक सोनेट। तो इसकी डेफिनेशन, नेम्ड आफ्टर द इंग्लिश पोइट जॉन मिल्टन, यानी कि इसका नाम कैसे दिया गया है, जो इंग्लिश पोइट थे जॉन मिल्टन के नाम पर। मिल्टोनिक सोनेट यूज द सेम राइम स्कीम, यानी कि जो मिल्टोनिक सोनेट होता है उसमें सेम राइम स्कीम इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पे जो राइम स्कीम दी है A C D E, ठीक है। एंड स्ट्रक्चर एंड ऑक्टेव एंड अ सेस्टेट ऑफ अ पेट्रार्कन सोनेट, यानी कि जो स्ट्रक्चर होती है उसकी कैसी होती है, एक इसमें ऑक्टेव होता है, यानी कि इसमें 8 लाइनों वाला होता है एक सेक्शन, और दूसरा होता है सेस्टेट, यानी कि इसमें 6 लाइनों वाला एक सेक्शन होता है जो कि पेट्रार्कन सोनेट की तरह होता है। ऊपर जो राइम स्कीम दी हुई है आप उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सोनेट में 14 लाइन होती है, यानी कि 14 लाइन्स होती हैं। तो इनमें जो
एक होता है ऑक्टेव यानी कि ABBA ये हो गया आपका ऑक्टेव जो कि 4/4 लाइन का है। CDE ये सेस्टेट हो जाएगा। ओके, पैराडाइज लॉस्ट इज द मोस्ट फेमस मिल्टोनिक सोनेट रिटन बाय जॉन मिल्टन। यानी कि पैराडाइज लॉस्ट एक मोस्ट फेमस मिल्टोनिक सोनेट है जिसे जॉन मिल्टन ने लिखा था। ठीक है, आपको मिल्टोनिक सोनेट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं तर्जा रीमा सोनेट। इट वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय इटालियन पोइट दांते, यानी कि ये सबसे पहले किसने यूज़ किया था? इटालियन पोइट दांते ने। 14 लाइन पोएम कंप्राइज्ड ऑफ 4 टर्सेट, यानी कि जो 14 लाइन की पोएम होती है उसमें कितने टर्सेट होते हैं? 4 टर्सेट होते हैं। टर्सेट का मीनिंग होता है 3 लाइन स्तंज, यानी कि 3 लाइन का एक स्तंज होता है। फॉलोड बाय अ कपलेट, जिसे किसके द्वारा फॉलोड किया जाता है? कपलेट के द्वारा। इसमें राइम स्कीम देख लीजिए। राइम स्कीम क्या? ABA BCB CDC DED और EE सकते हैं कि इसमें 4 टर्सेट दिए हैं। तो ABA एक टर्सेट हुआ, BCB दूसरा टर्सेट, CDC तीसरा और DED ये 4 टर्सेट हो गए। और ये कपलेट दिया, कपलेट का मतलब होता है 2 लाइन, तो E और E तो ये कपलेट हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे इसकी राइम स्कीम तर्जा रीमा सोनेट की। ओके, नेक्स्ट है कर्टल सोनेट। तो जो कर्टल सोनेट होता है इसमें या तो 11 लाइन होती है या फिर 10.5 लाइन होती है, 10.5 यानी कि 10.5 लाइन होती है। इसकी जो राइमिंग स्कीम होती है वो होती है ABC DCB DC। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है द टर्म वाज यूज्ड बाय जेरार्ड मानले हॉपकिंस टू डिस्क्राइब द फॉर्म दैट द ही यूज्ड इन सच पोएम्स स्पीड ब्यूटी एंड पीस। जो टर्म है ये कर्लेट, ये किसके द्वारा यूज़ की गई थी? जेरार्ड मानले हॉपकिंस के द्वारा। और काय को डिस्क्राइब करने के लिए, किसको डिस्क्राइब करने के लिए? ही यूज्ड इन सच पोएम, स्पीड ब्यूटी एंड पीस को डिस्क्राइब करने के लिए। तो ये हो गई आपकी कर्टल सोनेट। ठीक है, तो ये सोनेट का पूरा आपका मैंने डिस्कस कर दिया है। जितना भी सोनेट में आना था मैंने सब लिख दिया। यानी कि सोनेट होता क्या है? 14 लाइन का एक पोएम होती है। ठीक है, जिसको अलग अलग पार्ट में अपन डिवाइड करते हैं और इसमें टाइप्स भी पढ़े हमने। यदि आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड नीचे जो बेल आइकन दिया है उसको प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।